नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल प्लांट्स मॉल में। आज हम यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट जो एक सकुलेंट की वैरायटी है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वैरायटी का नाम है स्टिंग ऑफ पल्स। ये इसलिए क्योंकि इसके जो दाने होते हैं वो पल्स की तरह दिखते हैं। आपने देखा होगा कि पल्स का जो नेकलेस होता है वो कैसे हैंग करता है, उसकी तरह से ही ये पौधा भी हैंग होता रहता है, इसलिए इसका नाम स्टिंग ऑफ पल्स हो गया है। आप इसको अगर पॉट में नहीं लगाए तो भी चलेगा, आप इसको हैंगिंग बास्केट में ज़रूर लगाइए, क्योंकि अगर आपने इसको हैंगिंग बास्केट में ग्रो किया तो इसकी जो बेल है वो नीचे लटकती रहती है और बहुत ही खूबसूरत दिखती है। इसलिए आप जब भी ये पौधा लाएंगे और लगाएंगे तो आप इनको हैंगिंग बास्केट में ज़रूर लगाइए। तो दोस्तों, ये एक सकुलेंट प्लांट है, इसलिए इसकी केयर जो है वो भी हमें सकुलेंट की तरह करनी रहती है। इसको आप पूरा साल चलने वाला पौधा भी होता है, पर समर के दिन में आपको इस पे विशेष ध्यान देना होता है। ह्यूमिड क्लाइमेट में तो ये सर्वाइव होता है और विंटर में तो बहुत अच्छा ये सर्वाइव होता है, ग्रोथ भी करता है और दिखता भी बहुत खूबसूरत है। इसलिए अगर आपने इसको लगाया है तो आपको इसकी केयर भी, इसका जो रहता है वो क्या कहेंगे उसको, हम किस सीज़न के अनुसार इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने इसको पॉट में लगाया है तो उसके नीचे आप कोई भी स्टैंड लगा दीजिए, तो उसमें ये पौधा जो है वो हैंग होता रहता है। ये वो प्लांट्स ख़राब नहीं होता है और दिखता भी बहुत अच्छी तरह से है। अगर उसमें वो हैंग हो जाए और बहुत खूबसूरत लगेगा तो आपको इसको जब पानी डालेंगे तो विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि इसके जो पर्ल्स होते हैं ये वाले, इसमें पानी स्टोर होता है। इसलिए आप जब भी पानी डालेंगे तो सही मात्रा में पानी डाल दीजिए। ज़्यादातर सकुलेंट की वैरायटी ओवर वाटरिंग से ही मर जाती है। और एक बात और, इसके लिए जब आप सॉइल मिक्सचर करेंगे तो उसमें आप सैंडी सॉइल, उसके बाद कंपोस्ट, परलाइट और हमारी जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है उसको लेके इस जो चार चीज़ें हैं वो चार चीज़ें मिला के उसका मिक्सर बना लीजिए। साथ में आप बोन मील 1 चम्मच, नीम खली 1 चम्मच डाल दीजिए। और हाँ, थोड़ा सा फंगीसाइड भी डाल दीजिए, क्योंकि अगर साइल में कुछ फंगस रहेगा तो वो वो सीधा पौधे पे अटैक करता है। अगर हमने सॉइल मिक्सचर बनाते समय फंगीसाइड डाल दिया तो उसका जो असर है फंगस का वो पौधे पे होता नहीं है, वो वहाँ पर भी ख़त्म हो जाता है। इसके लिए ऐसा मिक्सचर आप बनाएंगे तो वेल ड्रेन सॉइल आपकी तैयार हो जाएगी और उसमें आपका जो पौधा है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। आपको और इसकी एक केयर करनी है कि जब पानी देंगे तो इसकी जो टॉपलेट्स होती है ये वाली, वो अगर हल्की थोड़ी सी ब्राउन दिखने लगे तो उसी टाइम आपको पानी देना है, क्योंकि ये सकुलेंट की वैरायटी है। और अगर आपने ज़्यादा पानी दिया तो वो पानी जो पहले से इसमें रिजर्व रहता है और जो आपका एक्स्ट्रा का पानी है वो दोनों पानी मिला के ये पौधा ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए इनको ज़रूरत के हिसाब से या फिर थोड़ा कम ही पानी आपको डालना है। अब बात करेंगे लाइट की। इनको ब्राइट लाइट चाहिए होती है, जहाँ पे आपका शेडेड एरिया है मगर वहाँ पे सीधी धूप नहीं आती, ब्राइट लाइट रहता है, तो आप उनको वहाँ पे लगा सकते हैं। उनमें उसमें से क्या होता है कि ये जो पर्ल्स है वो एकदम ग्रीन रहते हैं, नरिश उनमें बना रहता है और वो एकदम ग्रीन से दिखाई देते हैं। ब्राइट लाइट इसलिए इनको बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा दिनों तक इंडोर आप इन पौधों को रखिए मत, क्योंकि
इनकी जो ग्रोथ है वो लैंकी हो जाती है, पौधा अच्छा घना भरा हुआ दिखाई नहीं देता है। इसलिए अगर आपने 7-8 दिन इसको इंडोर में रखा तो एक आध दिन आप इसको सेमी शेड या फिर आपका जहाँ पे ब्राइट लाइट एरिया है वहाँ पर आप इनको रख सकते हैं। इंडोर में ज़्यादा रखने की वजह से इनका जो पल्स में जो 2 पल्स में जो डिस्टेंस होता है, ये देखिए यहाँ पे जो 2 पल्स का डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है और पौधा लैंकी दिखाई देता है। इसलिए आप जब भी इंडोर रखोगे तो उसके आपको 4-5 दिन के बाद इनको एक बार ब्राइट लाइट में या फिर सेमी शेड में ज़रूर रखना है। तो इनका पल्स का डिस्टेंस कम होता है और पौधा भी हमें घना भरा हुआ दिखाई देता है। अब बात करेंगे इनको जो फर्टिलाइज़र देना होता है उसके बारे में। जैसे कि हमने ऊपर बताया कि सॉइल मिक्सचर बनाते टाइम आपको क्या क्या लेना है। अगर उसी तरह से आपने सॉइल मिक्सचर बनाया तो वो इन पौधों के लिए काफ़ी है। उसके लिए आप 5-6 महीने इनको खाद नहीं देंगे तो भी चलेगा, वो उनमें ही ग्रोथ करते रहेंगे और अच्छे लश ग्रीन पौधे आपको दिखाई देंगे। जब आपको ऐसा लगता है कि ग्रोथ कम हो रही है या फिर पौधा जो है वो लैंकी हो रहा है तो आप उनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, क्योंकि ये पौधा जो है वो पॉट ऐसा भरा हुआ रहता है और आप उसमें हाथ से खाद डाल नहीं सकते। तो इसलिए आप जब भी खाद डालने की सोचेंगे तो आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए। इसके लिए आप काऊ डंग जो रहता है वो डाल सकते हैं, लेकिन वो एकदम सूखा होना चाहिए। उसमें जो है वो कोई भी स्मेल नहीं होनी चाहिए। एकदम सूखा भूरा भूरा जो काऊ डंक रहता है वो आप लेके उसको पानी में घोल के अच्छे से घोल बना लीजिए और उसको पॉट में डाल दीजिए। पॉट पूरा कवर रहता है, इसलिए आपको जब भी खाद डालना है तो लिक्विड फॉर्म में ही फर्टिलाइज़र देना है। वो आपके इस पौधे के लिए आसान रहेगा और वो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो पौधे के हर रूट तक पहुंचता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए आप सीवुड एक्सट्रैक्ट्स दे सकते हैं, लेकिन उनको भी बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। साल 2 साल में आप एक बार ये उसमें डाल सकते हैं, तो वो उतना उनके लिए इनफ है। इन्फेक्शन का अगर देखा जाए तो वेदर बदलते ही इन्फेक्शन इनमें हो जाता है। इसके लिए आपको एकदम ठंड जो मौसम रहता है वो ख़त्म होते ही आपको पौधे का बार बार क्या बोलते उसको बार बार आपको समय समय पे चेक करना है, क्योंकि इनमें जो है वो ब्लैक या फिर वाइट इंसेक्ट्स चालू हो जाते हैं जो पौधे पे अटैक करते हैं और पौधा ख़राब करते हैं। इसलिए ऐसा कुछ अगर आपको दिखाई दे तो आप नीम ऑयल में सोप मिक्स करके उसका जो स्प्रे रहता है वो जो इन्फेक्टेड एरिया है, पौधे का जो इन्फेक्टेड एरिया है जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है या फिर फंगस लगा है वहाँ पे आप उसको स्प्रे कर दीजिए और बाद में हल्के से वो एरिया क्लीन करिए। तो उससे क्या होगा कि उस पे जो फंगस लगा है या फिर उस पे जो इंसेक्ट्स लगे हैं जो वाइट और फिर कुछ इंसेक्ट्स ब्लैक कलर के होते हैं वो चले जाएंगे और पौधा आपका फिर से हरा भरा हो जाएगा। अब इसके प्रोपोगेशन के बारे में बात करेंगे तो प्रोपोगेशन तो इसका बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन आपको क्या करना है, सॉइल मिक्सचर प्रॉपर तरीके से बनाना है और जो पानी रहता है जो आप इसमें बार बार पानी डालते हैं तो उसको भी एक प्रॉपर तरीके से आपको इसमें देना है। इसमें से ये पल्स आपको क्या करना है कि जो आपने सॉइल मिक्सचर बनाया है उससे पूरा गमला भर लीजिए। उसमें जो ये बड़े बड़े पल्स दिखते हैं उनको निकाल के वो गमले में अगर आपने रख दिए तो वो अपने आप उनका ग्रोथ जो होता है वो चालू करते हैं। उन पे आपको ज़्यादा पानी डालना नहीं है, सिर्फ स्प्रे बॉटल से ऊपर ऊपर स्प्रे करना है ताकि पौधा ख़राब ना हो जाए, सूख ना जाए।
अगर इस तरह से आपने किया तो 3-4 हफ्ते में उनकी जो रूट्स है वो निकलने लगती है और धीरे धीरे पौधा अपना स्प्राउटिंग करने लगता है। इसके बाद आपको उसकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पौधा इस तरीके से आपने उसका ध्यान रखा तो वो अपने आप ग्रो हो जाएगा। और वो आपको जैसे हैंगिंग में लगाना है या फिर पॉट में लगा के स्टैंड में रखना है, तो उस तरीके से आप उसको रीपॉटिंग कर सकते हैं। पल्स सॉइल पे रखते ही आपने जब पानी देते हैं तो स्प्रे ही कीजिए, क्योंकि अगर आपने ग्लास से या फिर अपने रेगुलर वाटर पाइप से पानी दिया तो वो पल्स ख़राब हो जाएंगे, वो अपना प्रोपोगेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी आप इस तरीके से प्रोपोगेशन का ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगे वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कुछ सवाल या सुझाव रहेंगे तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको ये पौधे ऑनलाइन मंगवाने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उनका लिंक देती हूँ, जहाँ पे आप ये पौधे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे ऐसे ही एक नए खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।